जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और नए संदेश में। और मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से कि आज का संदेश आपके जीवन में कुछ खास चीज़ों को लेकर आए, आपके लिए खास तरह की विशेष तरह की आशीषों को लेकर आए। आपने अक्सर अपने आसपास के माहौल में या आपके आसपास उस जगह जहां आप काम करते हैं या अपने दोस्तों में या फिर कहीं भी आप जब आते जाते हैं या रहते हैं या लोगों से मिलते हैं, और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ घटनाएं हो जाती हैं जब कभी आपने या तो सुना होगा या आपने किसी को कहते हुए देखा होगा या आपने शायद किसी से कहा होगा कि माइंड योर बिजनेस। इस शब्द को हम अक्सर करके सुनते हैं, माइंड योर बिजनेस। और इसका जो मतलब है, उसका मतलब ये है कि अपने काम से मतलब रखो, अपने काम पर ध्यान दो, अपने काम पर ही आपका सारा ध्यान होना चाहिए, आपका फोकस आपके काम पर हो। यानी कि आपका जो सारा का सारा जो आपका माइंड है वो आपके काम पर होना चाहिए। यानी कि आप इधर उधर की बातों पे आप ध्यान ना दें, आप फालतू की चीजों पे ध्यान ना दें, आप फालतू की बातों पे ध्यान ना दें, केवल अपने काम पर ध्यान दें। अपने का मतलब है कि अपने, देखिए इस पूरी जो इस लाइन में माइंड योर बिजनेस में जो अगर हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर है माइंड योर बिजनेस। देखिए, एक तो होता है माइंड योर बिजनेस और एक होता है माइंड योर बिजनेस। तो यहाँ पर बात हो रही है योर बिजनेस की, आपके काम की, या किसी और के काम की बात नहीं हो रही है कि आप किसी और के काम पर ध्यान दो। कई बार हम ऐसा ही करते हैं कि हम दूसरों के काम पर ध्यान देते हैं और दूसरों की बातों पर ध्यान देते हैं, दूसरे का क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं, दूसरों ने मेरे बारे में क्या सोचा है उस पर ध्यान दे रहे हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं इस पर ध्यान दे रहे हैं, और मेरे पड़ोसी ने मेरे बारे में क्या कहा उस पर ध्यान दे रहे हैं, मेरा पड़ोसी क्या काम कर रहा है उस पर ध्यान दे रहे हैं, मेरा जो सहकर्मी है वो क्या कर रहा है, वो क्या क्या सोच रहा है उस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जबकि इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। आज हम बाइबल से ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में पहले हम देखने जा रहे हैं कि जिसने अपने काम के बजाय किसी और के काम पर ध्यान दिया और वो भटक गया और मुसीबत में और परेशानी में पड़ गया। जबकि परमेश्वर उसको एक काम सौंप रहे थे और उस काम पर उसे ध्यान देना था, लेकिन वो काम पर ध्यान देने के बजाय वो भटक गया और भाग गया, उस काम को छोड़कर भाग गया। हम अगर देखते हैं योना की पुस्तक में, तो योना के जीवन को अगर हम देखेंगे तो वो एक साधारण सा इंसान है और परमेश्वर ने उसे बुला लिया है अपने एक काम के लिए। और जब परमेश्वर आपको कोई काम दे रहे हैं तो आपको बहुत जिम्मेदारी से उस काम को करना होता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि उस काम को आप करें। योना के अलावा उस देश में बहुत सी जनसंख्या थी, बहुत से लोग थे, वो किसी से भी बोल सकते थे, लेकिन योना को चुना गया उस काम के लिए कि वो नीनवे शहर में जाए और वहां जाकर प्रचार करे और उन लोगों की जान बचा ले। कई बार आपके ऊपर बहुत से लोगों की जान अटकी हो सकती है। अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोगों की के भलाई के लिए काम करो। उन्हें अगर कोई भूखा है तो उन्हें खाना खिलाओ, कोई अगर उन्हें कोई अगर लगता है कि भाई उसके पास कपड़े नहीं है, वो नंगा है, या उसकी स्थिति उसकी हालत ऐसी है कि बहुत दयनीय वाली हालत है, दया की जाने वाली हालत है, तुम उस पर दया करो, तुम उसकी सहायता करो, तुम उसकी मदद करो। तो यहाँ योना को यही काम सौंपा गया। वहां लोगों की जान खतरे में थी और इसीलिए परमेश्वर ने उसे काम सौंपा कि जा इस काम पर ध्यान दे और जाकर नीनवे में प्रचार कर। लेकिन योना अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा था और वो भाग गया दूसरे तरफ और वो एक जहाज में चढ़ गया। और फिर जहाज में चढ़ने के बाद क्या हुआ, क्योंकि वो अपने काम पर उसका ध्यान नहीं था, वो जहाज में नीचे जाके सो गया। आपका कई बार ऐसा होता है कि आप परमेश्वर ने आपको कोई काम दिया, आपके अपनों ने कोई काम दिया, जहां आप जॉब करते हैं वहां से कोई काम मिला और आप उस काम को करने के बजाय आप जाके सो गए, आपने उस पर ध्यान दे दिया, आपका ध्यान इधर उधर है, आपका ध्यान नींद में है, आपका ध्यान आराम करने में है। देखिए, आराम करने के लिए, सोने के लिए आपको एक समय मिलेगा और वो समय आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा आप सोते रहें, अपना काम छोड़कर सो जाएं। और
अगर परमेश्वर उसको सोने देते तो नींद में जल्दी ही नाश हो जाता। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया कि उस समुद्र में एक बड़ी प्रचंड आंधी चलाई ताकि वो जहाज डगमगाने लगे। और ऐसा हुआ कि उस जहाज के जो सवार थे और उन्होंने अपना सारा सामान फेंक दिया ताकि जहाज ना डूब सके। लेकिन जब ये सब कुछ करने के बाद उन्होंने देखा कि हम फिर भी डूब रहे हैं, तो उन्होंने ढूंढा और प्रार्थना, सबने अपने अपने देवताओं से प्रार्थना की। और जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने हर एक से पूछताछ की कि शायद किसी का देवता ऐसा हो जो हमें डूबने से बचा ले। और उन्होंने देखा योना भी है उस जहाज में, और वो नीचे जाके एकदम बेसमेंट में जाके सो रहा है। उसे जगाया, उससे पूछा, उसने बताया कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक हूँ और वहां से भाग के आ गया हूँ। यानी कि काम पर मेरा ध्यान नहीं था, मैं तो इधर उधर भाग रहा हूँ, जाना मुझे कहीं और था, मैं आ गया हूँ यहाँ। उसने जब बताया तो उसने ये भी कहा कि अगर तुम इसे डूबने से बचाना चाहते हो तो मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो और तुम बच जाओगे। कई बार हम ऐसे ही उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। क्या करते हैं, अपने आप को मुसीबत में डाल देते हैं, काम नहीं करना चाहते और एकदम अपना उल्टा सीधा दिमाग चाहता है कि अपने आप को ही खतरे में डाल देते हैं। और ऐसा ही हुआ कि उन्होंने उसे उठाकर फेंक दिया। और जब ये डूबने लगा और नीचे जाकर एक बड़ी सी मछली या मगरमच्छ था और उसने उसे अपने मुंह में ले लिया। और 3 दिन बाद उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे बचा ले। और अब उसे एहसास हो रहा है कि भाई मौत का जब आती है तो क्या होता है। तो ये एहसास उसे दिलाना जरूरी था, क्योंकि उसका काम पर ध्यान नहीं था और जबकि उसे ये काम करना बहुत जरूरी था। अब वो समझ गया था कि नींद में के जो लोग हैं उनकी मौत उनके सर पर नाच रही है, उन्हें बचाना जरूरी है। क्योंकि जैसा अब वो 3 दिन हो चुका है, वो उसके मुंह में है, उस पशु के मुंह में है वो, और उसे पता लग रहा है कि मौत कैसी होती है, घुट घुट के मर रहा है वो। तो उसे पता था कि भाई ऐसे ही नींद में के साथ भी हो जाएगा। तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे जंतु को, उस जीव को आगे दी और वो बाहर आया और योना को उगल दिया। और योना फिर गया, उस देश में गया, उस राज्य में गया और वहां उसने प्रचार किया और वो सारे लोग बचाए गए, जिनकी संख्या लगभग 1,20,000 के आसपास थी। तो परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप लोगों के लिए काम करें और उस काम पर ध्यान दें जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है। वो कोई सा भी काम हो सकता है, आपकी हो सकता है नौकरी हो सकता है परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप नौकरी छोड़कर बिजनेस में हाथ डालो। वो काम आपका है, नौकरी आपका काम नहीं है, आपका बिजनेस आपका काम है। देखिए आपका काम, इसमें एक शब्द और भी है कि अपने काम पर ध्यान दो। आपका अपना काम, परमेश्वर जब यीशु मसीह बड़ाई का काम करते थे वो कोई नौकरी करने नहीं गए, बल्कि वो अपना काम करने के लिए गए। और फिर उन्होंने जब प्रचार करने का काम किया तो वो उनका काम था। अब ये नहीं है कि वो किसी के लिए काम कर रहे हैं कि भाई तुम मुझे तनख्वाह दे दियो तब मैं प्रचार करने लगूंगा, या मैं ये करने लगूंगा, मैं वो करने लगूंगा। 12 चेलों को वो भेजा, उनसे भी कहा तुम्हें केवल प्रचार करना और इसी से तुम्हारा खान पान होगा। यानी कि आपको किसी के भरोसे नहीं रहना, वो मुझे तनख्वाह देगा, वो मुझे ये देगा, वो मुझे वो देगा। नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। तो इसलिए आपको अपने काम पर ध्यान देना कि मुझे क्या करना है, मुझे दूसरों को देखकर नहीं चलना। ऐसे ही हम देखते हैं पौलुस के जीवन से। पौलुस का जीवन आपको पता है कि क्या उसके साथ घटना हुई थी। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और इसने से उसका जीवन बदल गया, उसने अपने जीवन को बदल दिया और उसने अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाया। उसने सारा उस जो फालतू की चीजें थी उसने छोड़ दी, लोगों को सताना, मारना, पीटना, ये करना, वो सब उन्हें छोड़ दिया। अब उसका काम था कि लोगों के बीच में वो वचन को, संदेश को लेकर जाए और उसे प्रचार करे। अब परमेश्वर चाहते यही थे कि वो उसके द्वारा बहुतों की जान बचे। जैसे अभी तक वो बहुतों को मार रहा था, पीट रहा था, अब वो लोगों को बचाए। और उसने ऐसा ही किया, उसका ध्यान था इस बात पर कि लोगों की जान बचनी चाहिए, उनका भला होना चाहिए। और एक बार की बात है कि जब वो एक जहाज में सवार होकर जा रहा था तो वहां जहाज, उस जगह भी तूफान आया। और उसने उन लोगों से कहा कि भाई देखो, जहाज जहां जाना चाहता है ना, जहां बह रहा है उसे हवा के साथ जाने दो, क्योंकि परमेश्वर हमें कहीं ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन वो जहाज के जो सवार थे उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और वो जहाज को जबरदस्ती खेलने लगे, यानी कि उस दिशा में ले जाने लगे जहां वो जाना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर ने जो आंधी तूफान चलाया था वो परमेश्वर चाहते थे कि वो कहीं और जाएं, क्योंकि वहां कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें उस संदेश की, उस वचन की जरूरत थी। और जब बहुत कुछ हो गया, सब कुछ, उन्होंने भी अपना सामान फेंक दिया, अपना सारा जितना धन दौलत का अनाज भंडार जो भी था सब समुद्र में फेंक दिया। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो तब उन्हें मजबूर होकर वो जहाज
हवा के भरोसे छोड़ना पड़ा, आंधी के भरोसे छोड़ना पड़ा, तब जाके वो एक ऐसे टापू पर, एक द्वीप पर पहुंचे जहाँ के जो लोग थे उनका सरदार बीमार था, और और पौलुस ने उनके लिए प्रार्थना की परमेश्वर से, और वो ठीक हो गया। और तब उन्होंने कहा कि आज हमारे बीच में एक देवता आया है। तो पौलुस ने बताया, मैं कोई देवता नहीं, मैं तो साधारण सा इंसान हूँ तुम्हारी तरह, लेकिन मैं यीशु मसीह का संदेश तुम्हारे पास लेकर आया हूँ कि परमेश्वर तुम्हें एक नया जीवन, उद्धार का जीवन तुम्हें देना चाहता है। इस तरह से वो सारे लोग बचाए गए, और एक पूरा द्वीप जो है एक मसीह कम्युनिटी में चेंज हो गया। इस तरह से बहुत से लोग बचाए गए। अगर हम देखें, अगर पौलुस इस काम पर ध्यान नहीं देता कि भाई उसका काम क्या है, उसका काम है प्रचार करना, उसका काम कहीं जहाज में जाकर घूमना फिरना नहीं है, उसका काम कहीं ऐसा नहीं कि इधर से उधर बेफिजूल में घूमते रहे, नहीं, उसका काम था प्रचार करना, और उसके द्वारा परमेश्वर उसकी सारी आपूर्ति कर रहे थे। खाना पीना, रोजमर्रा की जो भी जरूरतें होती है वो सारा कर रहे थे। अगर उस समय मोबाइल फोन होता या टीवी वगैरह होता तो परमेश्वर उसे 100% वो भी देते, क्योंकि वो उसकी जरूरत होती, उसे मोबाइल पर बात करनी होती, सब कुछ करनी होती, लेकिन उस समय ये सब था नहीं। तो लेकिन जो था वो सब कुछ परमेश्वर ने उसे दिया। तो वैसे ही परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहते हैं, वो देंगे, लेकिन चाहते हैं कि आप अपने काम पर ध्यान दें, आप दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें। दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, उन पर ध्यान ना दें, आप अपनी बातों पर ध्यान दें। अगर हम एक महिला को देखते हैं जिसके 12 सालों से लहू बहने की एक बीमारी थी, और वो चाहती थी कि यीशु को छू ले। वो मतलब उस अपने मन में इस बात को कहती थी। देखिए, वो ये नहीं कहती कि भाई लोग क्या कहेंगे, वो एकदम लोग मुझे क्या करेंगे, वहां से धक्का दे देंगे, वहां भीड़ इतनी होगी, वहां ये होगा या वो होगा, बाहर पहले तो 12 चेले ही नहीं आने देंगे नजदीक में, यीशु को मैं कैसे छूंगी। लेकिन वो अपने मन में कहती थी कि अपने मन में सोचती थी कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। देखिए, लोग क्या कहते हैं वो अलग बात है, और ऐसा नहीं कि उसको धुतकारा नहीं, उसको लोगों ने डांट के भगाया कि तू यहाँ क्यों आई है, यहाँ तेरा कोई वो, एक तो औरत है, ऊपर से तेरे को बीमारी है, अब तू यहाँ आ गई है, उसको छुएगी, उसे भी अशुद्ध करेगी, खुद अशुद्ध है, और ये तमाम तरह की बातें वो सोच सकती थी। लेकिन उसने नहीं सोचा, उसने अपने मन में कहा कि मैं उसे छूंगी और ठीक हो जाऊंगी। तो वैसे ही परमेश्वर आपको एक मौका देना है अपने आप को छूने का। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई अरे पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा, कि अरे कई बार मैंने करके देख लिया लेकिन कुछ हुआ नहीं। नहीं, परमेश्वर आपको एक मौका देना है छूने का, और आप अपने मन में ये बोलते रहिए कि मैं जब छू लूंगा तो मैं कर लूंगा, हो जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा, मैं अपने काम में सफल हो जाऊंगा, मैं अपने बिजनेस में सफल हो जाऊंगा, मैं जिस काम को करने जा रहा हूँ उसमें सफल हो जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने छुआ और 12 साल से लहू बह रहा, वो बंद ही नहीं हुआ, अब 13 साल हो गए, 14, 15, 20 साल हो गए। नहीं, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि परमेश्वर का वादा आपके लिए चंगाई का है, और परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जो जीवन है वो शुद्ध तरीके से हो, तड़पते तड़पते आपका जीवन ना बीते। तो इसलिए आपको अपने मन में कहना पड़ेगा कि हाँ, मैं इस काम को कर लूंगा। अगर आपने कभी आर्मी के कमांडो की अपने ट्रेनिंग देखी हो, हम इस पर बात करेंगे कि कैसे एक कमांडो की ट्रेनिंग पूरी होती है। देखिए, पहले एक आपने पुलिस की ट्रेनिंग देखी होगी, उसमें भाग दौड़ करनी होती है, दौड़ लो, लंबी कूद छलांग वगैरह ये करना होता है। फिर उसके बाद आर्मी की ट्रेनिंग होती है, वो उससे भी ज़्यादा हार्ड होती है, और उसमें भी बहुत से लोग रह जाते हैं। और आर्मी में जो सबसे बेहतर ट्रेनिंग में पास होते हैं, सबसे टॉप लेवल पे, फिर उनमें से छाटा छाटा जाता है कमांडो के लिए। और कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है वो और ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग होती है। उन्हें गंदे नाले में, पानी में, कांटों में, और मतलब हर तरह से ज़्यादा वजन उनके ऊपर शरीर पर लाद कर उन्हें चलाया जाता है, दौड़ाया जाता है, पता नहीं क्या क्या किया जाता है, कई दिन भूखा भी रखा जाता है, सब कुछ उनके साथ किया जाता है कि वो हार मान लें। लेकिन अब ऐसा होता है कि जब ये ट्रेनिंग चल रही होती है, उसमें काफ़ी सारे 50 से 100 कमांडो होते हैं, और उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है। अब ये पूरी तरह कमांडो बनी नहीं, ये केवल आर्मी के लोग हैं, ये आर्मी के जवान हैं, इनकी ट्रेनिंग चल रही है। और इसमें ऐसे बहुत से ऐसे होते हैं जो
पहले स्टेज में ही छोड़ के भाग जाते हैं, फिर कुछ 200 दूसरे स्टेज में छोड़ के भाग जाते हैं, फिर तीसरा स्टेज, फिर चौथा, पांचवा। उनको बताया नहीं जाता कि स्टेज कौन सा चल रहा है, मतलब कितनी ट्रेनिंग होने के बाद तुम परफेक्ट बन जाओगे। बस उनके साथ ट्रेनिंग चलती रहती है, उनके साथ एक के बाद एक नया स्टेज आता है कि अब उन्हें वजन ज्यादा उठाना, अब उन्हें गंदे नाले में जाना, अब उन्हें सूखी रोटी खानी है, अब उन्हें भूखा रहना, ये सब चलता रहता है और उन्हें बताया नहीं जाता। बस उनकी परीक्षाएं चल रही होती है, उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है। वैसे ही मसीह जीवन में ऐसा ही होता है, लगातार आपकी ट्रेनिंग चल रही है और आपको अगले स्टेज स्टेज पे आपके आप अगला जो स्टेज है उस पर आपको आना है। और आपको बताया नहीं जाएगा कि आप अगले स्टेज पे आ गए नहीं आ गए क्या हुआ, बस आपको बढ़ते जाना है। आपको ये मान कर चलना कि मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं हार नहीं मानूंगा। कमांडो जो हार मान लेता कि नहीं इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो सकता भाई, मैं अब इससे ज्यादा मेरी हिम्मत ही नहीं है, वो वहां हार मान लेता और चला जाता है। वो कमांडो में शामिल नहीं हो पाता। वो आर्मी में तो रहता लेकिन वो उस कमांडो जो Z+ सिक्योरिटी होती है, जो एनर्जी कमांडो होते हैं, ब्लैक कैट कमांडो होते हैं, उनमें शामिल नहीं हो पाता, लेकिन वो आर्मी में होता है। तो उस कमांडो लेवल पर पहुंचने के लिए उसे कई ट्रेनिंग से गुजरना होता है और ऐसे करते करते केवल 5-10 लोग रह जाते हैं, यानी कि 100 में से केवल 5। और बहुत ही मुश्किल से ये वहां तक पहुंच पाते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो अपने मन में ठान लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हर हाल में इस ट्रेनिंग को पूरा करना है, इस पूरे हर स्टेज को पार करते हुए हमें वहां तक पहुंचना है और तब हम कमांडो बन जाएंगे। हमें कमांडो बनना है, हर हाल में हमें हार नहीं माननी। वही लोग वहां पहुंच पाते हैं। और जो ये मैं मन में साल, अरे यार इतना बहुत ज्यादा हो गया, अभी आपसे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब तो मैं मेरे तो सहने की जो हद हो गई, तो वो छोड़ के भाग जाता है या पीछे हट जाता है। लेकिन जो ठान लेता है कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर हाल में आगे बढ़ना है, तो वही आगे बढ़ के सफल हो पाता है। देखो शैतान भी ऐसे ही करता है कि जब आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, कुछ शुरुआत करना चाह रहे हैं या किसी चीज में जाना चाह रहे हैं, आप अपने काम पर ध्यान देना चाह रहे हैं, तो शैतान आपके काम में रुकावट डालेगा और वो ये बार बार करेगा। लेकिन आपको डटे रहना है, क्योंकि शैतान आपसे जीत नहीं सकता, वो चाहे कुछ भी कर ले, क्योंकि परमेश्वर बिल्कुल सही समय पर आपके लिए रास्ता खोल देंगे, दरवाजा खोल देंगे, ताकि आपकी तरक्की तुरंत आ जाए। देखिए अय्यूब के साथ क्या हुआ कि भाई उसको हर तरह से सताया, परेशान किया गया कि उसके परिवार को, उसकी धन दौलत सब कुछ छीन ली गई, लेकिन अय्यूब ने हार नहीं मानी और उसको दोगुना मिल गया। तो वैसे ही अगर आप हार नहीं मानेंगे तो परमेश्वर आपको सही समय पर दोगुनी आशीष के साथ आपको बढ़ाएंगे। तो परमेश्वर का वादा अटल है, इसलिए आपको अपने काम पर ध्यान देना है। माइंड योर बिजनेस। अगर आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे सके और आप इधर उधर की बातों पर ध्यान लगाने लगे, तो आप हार जाओगे, आप थक जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, निराश हो जाओगे। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप परेशान हो, निराश हो। आपको अपने अंदर इस बात को कह के चलना है कि हाँ मैं इस काम को कर लूंगा, ये मेरा काम है, मुझे अपने काम पर ध्यान देना, मुझे दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या कहते हैं, मुझे इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। बस मुझे तो अपने परमेश्वर पर ध्यान देना और अपने काम पर ध्यान देना। परमेश्वर क्या सोचते हैं मेरे बारे में, परमेश्वर क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, मुझे इस पर ध्यान देना है। तो आपने योना के जीवन से और पौलुस के जीवन से सुना, और वो जो स्त्री थी जिसके 12 सालों से लहू बह रहा था, उसके जीवन से भी आपने देखा कि अपने आप पर आप ध्यान दो कि आपको क्या करना है। दूसरों की चीज़ों पे, दूसरों की बातों पे, दूसरे क्या सोचते हैं उन पर आपको ध्यान नहीं देना। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपको वो आगे बढ़ाएंगे। कई बार आपने सुना होगा बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि वो पहली बार में असफल होते हैं, दूसरी बार फिर किया जाता है तो फिर वो तब भी वो कुछ हद तक असफल, मतलब पूरी तरह सफल नहीं हो पाते, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत सफल हो पाते हैं, लेकिन वो वहां से पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो बार बार कोशिश करता रहता है, तो क्या होता है कि अंत में वो कहीं किसी न किसी तरह से वो सफल हो जाते हैं। लेकिन कोशिश अगर आपने, चलो सफल असफल तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने कोशिश भी नहीं की तो ये और भी ज्यादा दुख की बात होगी कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत सारे मौके थे, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की। तो कम से कम कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए सारा संसार खोल के रखा हुआ है। इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा कि बाहर निकल और ये सारी भूमि जहां तक तेरी नजर जा सकती है वो सब मैंने तुझे दी है। तुझे दिए का मतलब ये हुआ कि अब आपको जो भी काम करना है वो सारा
पूरी धरती आपके हाथ में सौंप दिया है, जहां मर्जी जो मर्जी करो, जो तुम। और लिखा कि भजन संहिता में लिखा है कि अ, जो यहोवा के जो लोग होते हैं, वो जो काम करेंगे वो सफल होगा। कुछ भी काम, कुछ भी काम। अगर हम पुराने नियमों की कई पुस्तकों में पढ़ते हैं तो वहां पे भी इसी तरह लिखा है कि यहोवा के लोग जो काम करेंगे वो सफल होंगे, चाहे वो युद्ध करें, चाहे वो प्रचार करें, चाहे वो कुछ भी करें। अब अगर हम 12 चेलों को देखते हैं, 12 चेलों ने शुरुआत की थी प्रचार करने की, और आज करोड़ों की तादाद में क्रिश्चियंस लोग हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक के हिस्से में कितना आया। तो परमेश्वर वैसे ही आपसे चाहते हैं कि आप शुरुआत करें और आपके परिवार को, आपके फ्यूचर को आप अपने आप से ब्राइट कर लें, चमकदार बना लें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप शुरुआत करें, तो अपने काम पर ध्यान दें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए, बहुत उन्नति दे। यही हमारी परमेश्वर से दुआ है। और परमेश्वर आपको निरंतर नए रास्ते, नए मार्ग दिखाता रहे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं आपके लिए कि परमेश्वर आपको निरंतर आपके रास्तों पर, उन रास्तों पर लेकर चले जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाए हैं, और आपका ध्यान इधर उधर ना भटके, और आप वास्तव में अपने काम पर ध्यान दे सकें। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने इस संदेश को हमें दिया ताकि हम अपने काम पर ध्यान दे सकें। परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना है कि आप पिता परमेश्वर अपने लोगों पर विशेष कृपा बनाएं, और पिता परमेश्वर उनके अपराधों को क्षमा करें और उन्हें अपने पवित्र लहू से धोकर साफ शुद्ध पवित्र करें। प्रभु जी, आप उन पर दया करें, और वो क्या करना चाहते हैं, क्या उनके लिए आज्ञा है, क्या उनके लिए योजना है, आप उन पर प्रकट करें, आप उन्हें बताएं, और ताकि वो अपने काम पर ध्यान दे सकें। उन्हें बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, क्या करना है और कैसे करना है, आप इसके लिए अगुवाई करें। आप सारे रास्तों को खोल दें, उनकी बुद्धि को खोल दें, ताकि वो आपकी बातों को, आपकी योजनाओं को देख सके, समझ सके। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपने इस विनती प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे इस संदेश के द्वारा, और आप निरंतर तरक्की और उन्नति करते जाएं। धन्यवाद।